वेलकम टू आर क्लास साथियों। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, पिछली वीडियो में जो आपने प्यार दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और सबके लिए दिल से थैंक्स। और वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहें साथियों और लाइक करते रहें। बहुत मेहनत लगती है साथियों इसे बनाने में। आप खैर नहीं समझोगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, बस शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पे आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए देखते हैं, आज का सेशन है तलाक का, डाइवोर्स। देखिए डाइवोर्स में क्या है, डाइवोर्स कैसे लिया जाता है। अगर म्यूचुअल डाइवोर्स हो, अगर पति पत्नी दोनों एग्री हों, यानी पति पत्नी दोनों राजी हों, तो तलाक कैसे लिया जाता है, क्या कंडीशन है तलाक की। और अगर एक तरफा तलाक हो, एक तरफे का मतलब है पति राजी हो पत्नी राजी ना हो, और पत्नी राजी हो पति राजी ना हो, यानी एक तरफा तलाक लेने का क्या प्रक्रिया है और क्या इसका प्रावधान है, कितने दिनों में होता है, क्या क्या इसकी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और जो दोनों सहमति से होता है उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया हम देखेंगे तलाक का। और कौन से नए नियम आए हैं साथियों, चलिए देखते हैं। एचएमए धारा 13A और 13B दोनों जानेंगे तलाक कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, किन किन शर्तों को पूरे किया जाता है तलाक के बीच, और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि तलाक हमारा हो सके। साथियों सारी वीडियो देखेंगे। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साथियों कि वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तलाक की डिग्री कैसे ली जाती है साथियों, डाइवोर्स डिग्री। चलिए बने रहिएगा, लेट्स गो। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपसी तलाक के लिए क्या शर्तें हैं। आपसी तलाक यानी पति पत्नी दोनों राजी हों, उसके लिए क्या शर्तें हैं हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B में। सेक्शन 13B के अंतर्गत आएगा साथियों, ध्यान रखिएगा और पूरी क्लास बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके समझ में आएगा बिल्कुल। और मैं दावा करता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आपको सेक्शन 13 और 13B और 13A के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो भी अगर इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो उनके दिमाग में पूरा ये वीडियो फिट होने वाला है। ये मैं कहने वाला हूं, वीडियो शुरू होने से पहले ही कहने जा रहा हूं, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक तरीके से ये जानकारी बैठ सके साथियों। चलिए साथियों देखते हैं, तलाक एक गंभीर मुद्दा है, वाकई में गंभीर मुद्दा है ये, और इसे केवल अंतिम समय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि आजकल लोग तलाक लेने से पहले 2 बार भी नहीं सोचते। देखिए, इससे अंतिम रूप में ये इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है, यानी कहते ना कि ये तो अंत समय के लिए है, जब सबकी ना चले जब के लिए ये हथियार है। लेकिन आजकल के लोग क्या हैं, पहले 2 बार भी नहीं सोचते, यानी एक बार तो क्या 2 बार भी नहीं सोचते। भारत में तलाक लेने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान है। तलाक लिए जाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी प्रावधान है। देखिए, तलाक लिए जाने के तहत HMA हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13A और सेक्शन 13B के तहत ये तलाक लिया जाता है। 13A कहां काम करेगा, 13B कहां काम करेगा साथियों, देखते हैं आगे। चलिए बने रहिएगा वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। देखते हैं, तलाक किए जाने के लिए 3 प्रमुख तरीके होते हैं, जिनमें से एक आपसी सहमति से तलाक किए जाने के लिए किन शर्तों पर किया जाना जरूरी है। 3 तरीके होते हैं तलाक लेने के साथियों, जिनमें से पहला है आपसी सहमति से। आपसी सहमति से किन शर्तों पर तलाक होता है, यही हम देखेंगे आगे। चलिए देखें साथियों, आपसी सहमति से तलाक को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत रखा गया। यानी अगर आपसी सहमति है, पति पत्नी दोनों की म्यूचुअल कंसल्ट से हो रहा है, तो 13B के अंतर्गत ये आएगा साथियों। ऐसे मामले जहां हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत दिए हुए हैं, कोई भी आधार नहीं है साथियों, मगर दंपत्ति यह तय करते हैं कि उन्हें अब एक साथ नहीं रहना है। ऐसी स्थिति में धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक किया जा सकता है। दोनों दंपत्ति A और B, A क्या है, पति है, और B है पत्नी, अगर ये दोनों चाहते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना है, तो वो धारा सेक्शन 13B के तहत तलाक ले सकते हैं। आपसी सहमति इसी को कहते हैं साथियों।
चलिए, आपसी सहमति से तलाक किए जाने के लिए भी हालांकि कुछ शर्तों का पूरा होना अति आवश्यक है। अगर आपसी सहमति से आप तलाक ले रहे हो तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती हैं। वो क्या क्या कंडीशन होती हैं, चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, देखिए, किया जाना आवश्यक है, शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। वे कौन सी शर्तें हैं जिनका पूरा किया जाना आपसी सहमति से तलाक लिए जाना अति आवश्यक है? कौन सी शर्तें हैं, देखेंगे साथियों। देखिए, तो देखिए, पक्षकारों को अलग रहना चाहिए। पहली शर्त कौन सी है कि पक्षकारों को अलग रहना चाहिए। पक्षकार कौन? पति और पत्नी, इनको अलग रहना चाहिए। अब अलग कैसे रहना चाहिए, इसकी भी कंडीशन है। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B यह निर्धारित करती है कि एक आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर करने से पहले पति पत्नी को कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए अलग रहना होगा। क्या है साथियों? कम से कम, यानी वो आपसी सहमति से तलाक अगर दे रहे हैं, 13B का अगर मुकदमा दायर कर रहे हैं, तो कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए अलग रहना होगा। अलग अलग रहने का मतलब अलग अलग जगह से रहना नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग सिटी से रहने का मतलब नहीं है। अलग अलग रहने की क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे। देखिए, 1 वर्ष की है अवधि जहां पक्षकार अलग रहते हैं, यह याचिका दायर करने से ठीक पहले होना चाहिए। यानी अगर आज हम याचिका दायर कर रहे हैं तो आज से ठीक पहले 1 साल हमें हो चुकी हो आज के दिन। 2 साल हो गए हो तो और बेटर है, 3 साल हो गए तो भी बेटर है, लेकिन 1 साल तो होनी ही चाहिए कम से कम। चलिए देखिए और क्या क्या कंडीशन है इसकी। देखिए और क्या क्या कंडीशन है। धारा 13B के संदर्भ में अलग रहने का मतलब शारीरिक रूप से अलग जगहों पर रहना नहीं है। देखिए, वही मैंने कहा था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहना, अलग अलग सिटी में रहने से मतलब नहीं है। यानी शारीरिक रूप से अगर आप अलग रह रहे हो तो वो मायने नहीं रखता, बल्कि पक्षकार एक ही घर में रह सकते हैं। साथियों, ये बहुत से कंफ्यूजन रहती है, बहुत लोगों को, मेरे भाइयों को कंफ्यूजन रहती है कि तलाक हम ले रहे हैं तो हमें अलग अलग रहना चाहिए, यानी लड़की अपने मायके में रहे और लड़का अपने घर रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि तभी तलाक हो। ससुराल में भी लड़की रह सकती है, लेकिन उसकी क्या कंडीशन है, मगर फिर भी उनके मध्य दूरी होनी चाहिए। बल्कि पक्षकार एक ही घर में रह सकते हैं, एक ही घर में रह सकते हैं, लेकिन उनके मध्य दूरी होनी चाहिए। क्या? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेशता देवी बनाम ओम प्रकाश के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया है कि अलग अलग रहने का मतलब अलग जगहों पर रहना जरूरी नहीं है। यानी अलग अलग रहने का मतलब अलग अलग जगहों पर रहना जरूरी नहीं है। पक्षकार एक साथ रह सकते हैं, तलाक ले रहे हैं, एक साथ रह सकते हैं, लेकिन पति पत्नी के रूप में नहीं रहने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पति पत्नी के रूप में नहीं रहने चाहिए। एक घर में रह सकते हैं, अलग अलग रूम में रह सकते हैं, लेकिन पति पत्नी के रूप में वो नहीं रहने चाहिए। साथियों, देखिए कैसे नहीं रहने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उन्हें पति पत्नी के रूप में नहीं माना जाता है और वे आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। यानी ऐसा होता है, कैसा होता है कि एक ही घर में वो रह रहे हैं, ए और बी एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन पति पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हैं। ये क्या नहीं रह रहे हैं? पति पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हैं, यानी कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, तो ही वो माना जाएगा कि ये तलाक की डिग्री लेने के उसमें फेवर में हैं। कैसे होंगे साथियों? अलग अलग रूम में हैं, एक ही घर में हैं, लेकिन शारीरिक संबंध वो नहीं बना सकते। जैसे कि पति पत्नी रहते हैं, ऐसे नहीं रह सकते हैं वो, तो ही वो तलाक की डिग्री पाने के हकदार होंगे और तलाक की याचिका डालने के हकदार होंगे। साथियों, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। और देखिए, कूलिंग पीरियड किसे कहा जाता है? देखिए, कई बार एग्जामों में आ चुका है, ये LLB के एग्जाम हो चुके हैं, उनमें भी आ चुका है। ये कूलिंग पीरियड किसे कहा जाता है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B सब क्लॉज 2 के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर करने के पश्चात यानी दावा दायर करने के पश्चात पक्षकारों को 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि दी जाती है। कितने की दी जाती है? आपसी सहमति से अगर आप तलाक डाल रहे हो तो पक्षकारों को 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि दी जाती है। इसे कूलिंग पीरियड कहा जाता है। कूलिंग पीरियड किसे कहा जाता है? आपसी सहमति से जो तलाक होता है उसके बाद जो 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि दी जाती है, उसे कूलिंग पीरियड के नाम से साथियों जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कूलिंग पीरियड के नाम से वो
जाना जाता है साथियों, और इसे 18 महीने तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान पार्टियों को आत्मनिरीक्षण करना और अपने निर्णय के बारे में सोचने का मौका दिया जाता है। अगर उन्हें लगता है कि इनके संबंध बन सकते हैं, उन्हें लगता है, कोर्ट को लगता है कि इनके संबंध बन सकते हैं, 6 महीने में ये नहीं बना पाए, तो कुछ समय और दे दिया जाए इन्हें, ताकि इनका घर उजड़े ना, घर बच सके। इसलिए 18 महीने तक बढ़ाया जा सकता है साथियों। चलिए साथियों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि 6 महीने ही होता है, लेकिन नहीं, 18 महीने तक इसे बढ़ाया जा सकता है साथियों। चलिए आगे का देखते हैं, आगे क्या दे रखा है इसमें। देखिए साथियों, आगे दे रखा है इसमें, यदि कूलिंग पीरियड के बाद भी पक्षकार एक साथ रहने में सक्षम नहीं है तो तलाक की याचिका पर जिला न्यायाधीश दोबारा पास कर दी जाती है। यानी क्या होता है कि इसमें 18 महीने वाली बात अलग चली गई। अब ये कहते हैं कि अगर पक्षकार, अगर ए और बी एक साथ रहने के लिए कूलिंग पीरियड के दौरान भी तैयार नहीं होते, यानी कूलिंग पीरियड जो दिया जाता है, 6 महीने की जो प्रतीक्षा अवधि दी जाती है, उस बीच भी वो रहने के लिए आपस में तैयार नहीं होते हैं, तो जिला न्यायाधीश, कौन, जिला न्यायाधीश द्वारा पास कर दी जाती है तलाक की याचिका। यानी तलाक की जो डिग्री होती है, डाइवोर्स डिग्री होती है, वो जिला न्यायाधीश द्वारा पास कर दी जाती है कि अब इनका समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, इन्हें तलाक देना ही उचित माना जाएगा। जब ये 6 महीने में कुछ नहीं कर सकते तो अब क्या करेंगे, ये कंडीशन देख ली जाती है साथी, जब ये 18 महीने का टाइम दिया जाता है। देखिए, हालांकि कभी कभी जब न्यायालय को लगता है कि विवाह अब वापस आने की स्थिति में आ चुका है और प्रतीक्षा अवधि केवल पक्षकारों के दुख को बढ़ाएगी, उस मामले में इस अवधि को अदालत द्वारा माफ भी किया जा सकता है। देखिए साथियों, ये भी लगता है कि अगर ये पक्षकार अलग अलग रह रहे हैं और इनके दुख को बढ़ाएगी तो इनकी अवधि को कम भी किया जा सकता है, अदालत द्वारा इनकी अवधि को माफ भी किया जा सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भी माना कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B सब क्लॉज 2 को एक वैधानिक आदेश के रूप में नहीं बल्कि केवल एक निर्देशिक रूप में पढ़ा जाना बेहतर होगा साथियों। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार दोबारा देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा कोई कसर छोड़ नहीं रहा हूं कि दोबारा देखने की वीडियो आपको आवश्यकता पड़े साथियों, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चलिए एक केस देखते हैं। देखिए, एक केस था साथियों, अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के मामले में यह देखा गया कि दंपत्ति के बीच आंतरिक विवाद थे और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था। विवाद वास्तव में बेहद खराब हो चुके थे और वे बस एक त्वरित तलाक चाहते थे। ऐसी स्थिति में वे प्रतीक्षा अवधि को खत्म करने की मांग करते थे। यानी वो चाहते थे कि जो हमें 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड होता है वो ना दिया जाए और एक ही बार में तलाक हमारा खत्म कर दिया जाए साथियों, खत्म करने की मांग करते थे। कौन सा केस है ये? अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के मामले में ऐसा हुआ था साथियों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। देखिए साथियों, आगे देख रहा है, अगर आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया, आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया क्या है? संयुक्त याचिका दायर करना। आपसी सहमति से तलाक के लिए तलाक की याचिका पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यानी अगर आपसी सहमति से तलाक हो रहा है तो दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है, कोई एक पक्ष तो करेगा नहीं भाई, दोनों की सहमति से हो रहा है तो दोनों पक्ष उस पर हस्ताक्षर करेंगे साथियों। और अपने क्षेत्र में एक पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर की जानी चाहिए। यानी जो याचिका है, जो दायर है, वो अपने समक्ष न्याय क्षेत्र में वो दायर की जानी चाहिए। जैसे कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में वो दायर किया जाना चाहिए। दोनों के साइन होके उस पर साथी, दोनों के साइन होके उस पर वो न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए। चलिए साथी और देखते हैं पहला प्रस्ताव। देखिए साथी, पहला प्रस्ताव क्या है? पहला प्रस्ताव याचिका दायर करने के बाद पक्षकार कोर्ट में पेश होंगे। प्रक्रिया क्या है साथियों? प्रक्रिया क्या है, ध्यान से समझिएगा। याचिका दायर करने के बाद पक्षकार कोर्ट में पेश होंगे और अपना बयान देंगे। यदि न्यायालय संतुष्ट है और बयान दर्ज किए जाते हैं तो पहले प्रस्ताव को पारित किया गया कहा जाता है, जिसके बाद पार्टियों को 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि दी जाएगी। इससे पहले
कि वो दूसरा प्रस्ताव दाखिल कर सकें साथियों, इससे पहले कि वो दूसरा प्रस्ताव दाखिल कर सके 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि दी जाएगी। दूसरा प्रस्ताव यानी वो कूलिंग पीरियड होता है, अगर इसके बीच वो मान जाते हैं तो प्रस्ताव दाखिल करें आपसी सहमति का, अगर नहीं मानते हैं तो प्रस्ताव दाखिल करें। तो उसी में उसकी जो डेट है वो अगर लगता है न्यायालय को, अगर इनमें सामंजस्य बन सकता है तो वो अवधि जो है 18 माह की कर दी जाएगी साथियों। अगर नहीं लगता है तो 6 महीने बाद ये डिग्री दे दी जाएगी। डाइवोर्स डिग्री जो है 6 महीने बाद ही दे दी जाएगी डाइवोर्स डिग्री। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे है दूसरा प्रस्ताव। इस चरण में अंतिम सुनवाई होती है और बयान फिर से दर्ज किए जाते हैं। मैंने जो अभी ऊपर कहा था कि अगर मामला अगर बनने के योग्य नहीं है तो अंतिम सुनवाई होती है और बयान जो है फिर से दर्ज किए जाते हैं। आपसी सहमति है तो और नहीं है तो भी। अगर पक्षकार गुजारा भत्ता और बच्चे की कस्टडी यदि हो तो, बच्चे अगर हो तो के मुद्दे पर परस्पर सहमत हों तो इसके बाद तलाक की डिक्री पारित की जाती है साथियों। यानी वही कंडीशन की जाती है जो कि दूसरा जो प्रस्ताव होता है वो इसी को लेकर दायर किया जाता है कि आपके बीच जो कूलिंग पीरियड रहा, कूलिंग पीरियड जो रहा 6 महीने का, इस बीच आप में कोई सामंजस्य यानी रहने की कोई व्यवस्था बनी या नहीं बनी, उसी बीच को लेकर आप दूसरा प्रस्ताव 6 महीने बाद पेश करेंगे। अगर जज को लगता है कि नहीं 6 महीने में भी बात नहीं बनी तो 6 महीने बाद जो प्रस्ताव हो वो आखिरी सुनवाई होगी और 6 महीने बाद ही डिक्री पारित कर दी जाती है डाइवोर्स की। अगर उन्हें लगता है कि मामला बनने योग्य है तो 6 महीने के टाइम को 18 माह का कर दिया जाता है साथियों। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ये मैंने आपसे शुरू में कहा है कि मेहनत बहुत लगती है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे एक नई जानकारी लेके, नई वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।